ये बात है। अभी वो मेंस का क्वेश्चन है ना, लिखो। तो आज के मेंस का आंसर राइटिंग क्वेश्चन बोले, लिखिए। आर्टिकल नहीं, अब संडे था तो कोई आर्टिकल नहीं। बोले, देखिए। भारत के चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? 200 शब्द। ठीक है, 7 मिनट में लिखना है आपको। क्वेश्चन रिपीट कर दें। भारत के निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? इसके मार्गदर्शक सिद्धांत बताइए। 7 मिनट में आंसर कंप्लीट करना है। ये कानूनी कार्य नहीं है, कानून का शासन आना चाहिए, है ना। इस बात का ध्यान रखें आंसर राइटिंग में। और यह मतदान केंद्र की स्थापना तथा स्थान की व्यवस्था करेगा, इसके वजह लिखना है ये स्वतंत्र इस चीज को करने के लिए। और ये पॉइंट स्वतंत्रता में आएगा, है ना, इधर आएगा, ये इधर नहीं आएगा। ये कह सकते हैं कि क्योंकि जब आप लिख सकते थे जब आचार संहिता लागू होती है तो उस वक्त कानून के शासन को मेंटेन करे रहता है, क्योंकि सरकार तो टेम्परेरी होती है उस टाइम, है ना। पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? चुनाव आयोग के, है ना। तो ये कानून जो होता है उसको जिंदा रखता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कानून के शासन को ये रन करता है। बाकी ठीक है, अच्छा किया, आज आंसर राइटिंग बढ़िया किया। लीजिए, आप दीजिए। सॉरी, हाँ, लाइए, आप ही दे दीजिए पहले। 24 जनवरी को हुई थी इसकी स्थापना, चुनाव आयोग की। कब हुई थी? कब पंकज? 50, है ना। ये बात ध्यान रखें, थोड़ा सा आपने गलत डाले थे। निष्पक्षता, स्वतंत्रता, ये पॉइंट है आपके। इसके बाद क्या है? पारदर्शिता, जवाबदेही, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट से बढ़िया लिखा जी। ये अच्छी बात है, सब टाइम में ही हो रहा है कुछ, है ना। बस इसके आदत डाले रखिए, कंटिन्यू राइटिंग करिए, आराम से हो जाए। ओके, अगर आंसर राइटिंग कोई बंदा नहीं कर रहा है तो जो चाहे इतना तुर्रम खाओ। ये शक्तिशाली क्या पॉइंट डाला आपने? आचार संहिता लग जाती है और फिर किसी का केस भी पकड़ा जाता है या फिर किसी की वजह से उसका चुनाव निरस्त कर। हाँ, मतलब तुमने अभी तो आचार संहिता लगती है तो इस समय वो कार्यपालिका का भी काम पूरा करता है, पूरे काम करता है, ट्रांसफर से लेके और सस्पेंड सब चीजें उसी के हाथ में। शिकायत आती है तो वो किसी का ट्रांसफर कर भी देता है, करता है ना। देखो, ये जरूर कोशिश करनी है, जैसे आप सबने पॉइंट लिखे तो सबसे पहले जैसे इसमें कुछ पॉइंट शुरू में ही दिखा दी, जैसे मैंने बोला ना डायग्राम जिसे हम बोलते हैं, वो आपको ऐसे शुरू में दिखाना है ताकि एग्जामिनर को थोड़ा सा काम आसान लगे कि आप कहाँ आगे जाकर किसकी बात कर रहे हैं। आप लोगों ने लिखा वो गलत नहीं है, लेकिन वो अगर इसकी कॉपी चेक करेगा तो हो सकता है उसको आधे एक नंबर जाना दे जाए, एक नंबर जाना दे जाए, या आपको पहले इंट्रो करा देना जैसे शायद आपने किया था, है ना। आपने भी एक फ्लो उसका ऐसे चार्ट बनाया था पूरा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ऐसे गोल बनाने और पूरे में से राउंड करके दिखा देना, जैसे तुमने पहले लिख दिया फिर आगे जाके इसी की बात हो रही है, ठीक है। बाकी तुम राइटिंग पे काम करो, है ना, वो जरूरी है। कंटेंट ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें बिल्कुल अपन को बहुत तगड़ी अच्छी राइटिंग लिखनी है, लेकिन इतना हो कि सामने वालों को समझ में
आ जाए, उसे ऐसे ना करना पड़े, आंखें चौड़ी दबाव ना डालना पड़े दिमाग और आंखों पे, है ना। तो तुम्हारे जो नंबर क्या नाम से लॉस होंगे वो सिर्फ इसी वजह से होंगे। बाकी आज तो सबने अच्छा अच्छा लिखा है, और अच्छी बात है सब टाइम में लिखा है, और एमपीपीएससी में टाइम ही मैटर करता है। हाँ ये अच्छा, एकदम टाइट पकड़ के तो नहीं चलाते हो। ये गोचा गाची से बचो, है ना ये, वो ठीक है। हाँ ये तुमने अच्छा किया, वो पहले थोड़ा सा ही दिखा दिया, ठीक है। ये इसको ऐसे गोल बनाकर ऐसे दिखाओ तो और ज्यादा बेटर है ना, थोड़ा और इजी है। ये भी रहता है बट ये लिखा हुआ सा लग रहा है, क्योंकि इसमें एक तो तुम्हारी लाइन है, ये आगे टेढ़ी बिगड़ जाती है। लेकिन ऐसे में ऐसे हल्का सा गोल दिखा के छोटे छोटे पारदर्शिता और इस तरीके से point, तो वो आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। अभी दिखा है सभी नागरिकों को चुनाव के प्रति जागरूक करना, ठीक है। ये पारदर्शिता में नहीं आएगा, ये जागरूकता में आएगा, ठीक है। पारदर्शिता में क्या आएगा, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग से किसी प्रकार की जानकारी ले लेना, किसी अपनी खुद की भी, अपने प्रतिनिधि की, अपनी विधानसभा की, है ना, अपने वोटर की, वो पारदर्शिता है। सब कुछ उसकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रो बॉन्ड को लेकर, है ना, वो थोड़ा सा लेके सुप्रीम कोर्ट पर छेड़ देता है। हालांकि देते हैं वो जानकारी। पारदर्शिता का मतलब होता है कि आप आयोग से कोई भी जानकारी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, है ना। और सुशासन भी आप डाल सकते थे एक पॉइंट, जैसे मार्गदर्शक सिद्धांत, कि आज आप घर पे बैठे आईडी बना लो, वोटर आईडी बना लो, करेक्शन कर लो, है ना। ये भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी आप अपनी तरफ से थोड़ा ऐड कर सकते हो। कोई करंट की घटना है, कोई अच्छा सा नवाचार किया है, कोई पहल चलाई है, तो आप वो भी लिख सकते हो कि हाँ। क्या, सूचना आयोग नहीं, चुनाव आयोग। हाँ ऐसा ना हो कहीं का कहीं हो, नर्मदा का बेतवा में तुम लिख दो। हाँ हाँ, हाँ कोई नया अभियान चल रहा है, हाँ वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष में आएगा, लेकिन वो ओके, क्वेश्चन की आत्मा कुछ और थी, तो आप कह सकते हो कि हाल ही में चुनाव ने कुछ तरीके के प्रयास करके भी अपनी स्वतंत्रता में चार पंख लगाए इस टाइप, है ना, है ना। हाँ हाँ, अगर पारदर्शिता को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर करंट में कोई स्टेप लिया है चुनाव आयोग ने, तो वो भी ऐड कर सकते हो। इससे मालूम चल जाएगा कि आप जो पुराना कंटेंट है जो चल रहा है परंपरागत, उससे तो आप परिचित हैं, लेकिन आप नई घटनाओं से भी परिचित हैं, और जो आयोग आपको दिया गया है सिलेबस में, आप उस पर प्रॉपर नजर बनाए हुए उसकी इज्जत कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। उसमें कोई ऐसा, हाँ अनुचित तो देखो कर रहे हैं। अनुचित का मतलब क्या है कि आप जो बात कर रहे हो आपको पता है, तड़का है वो, वरना सादा दाल हो जाए, है ना। तो अनुचित तो बता दिया कि भैया हाँ 24 से 29 तक इसका प्रावधान है, भाग 15 में है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे आप कुछ चीजें कर सकते हैं। एक आध केस कोई घटना और निष्पक्ष की कार्रवाइयाँ वो करता है, कितनी सारी सस्पेंड कर देता है अधिकारियों को, शराब जब पैसा पकड़ा जाता है वो छुड़ा लेता है, तो उसकी शक्ति भी इस तरीके की होती है ना। तो इसको शक्तियां दी गई हैं बाकायदे, ठीक है। जैसे ठीक है, ये पॉइंट ठीक है। जैसे आपने लिखा है चुनाव आयोग कराने वाली संस्था है, आप इसे लिख सकते थे भारत में चुनाव आयोग निष्पक्ष स्वतंत्र, है ना, कराने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा शब्दों पे काम करो, भाषा पे काम करो। चालू भाषा लिखोगे थोड़ा वो एग्जाम में समझ जाएगा कि यार आपने प्री में तो रट्टा मारा है तगड़ा, लेकिन मेंस के लिए आपका ऊपर काम नहीं कर पाए, इससे एक बात तय हो जाएगी, ठीक है। तारीख कितनी, 31, ठीक है भैया, ठीक है। ये आपको इसके मिलते हैं कितने, 5.5 नंबर। हेमलता पीछे बैठे तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कहाँ पीछे बैठा दिया हमको, है ना। वो इसलिए बड़े कंफर्टेबल हो आप, तो खाली सुनो भी, है ना, 1-2 दिन। अरे तो वो कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ ना। कौन ये, हाँ हाँ सही, ये बात भी सही है। इतने स्ट्रेस नहीं लेना, मैं हर संडे को फरार हो जाता हूँ, मैंने लिए स्ट्रेस। अब मतलब मैं सोचता था मैं गाँव नहीं जा रहा दीपावली, मुझे लग रहा है मेरा पीएससी निकल जाएगा,
भगवान आके खुद मुझसे मिलेंगे, है ना। सब पटाखे फोड़ दे, मैं नहीं फोड़ दूंगा। मुझे लग रहा है मैं घर पटाखे मेरी तरफ देख रहे हैं, भाई एक तो फोड़ लो, है ना। मतलब हाँ, मेरी महानता। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि पढ़ाई से इनका कोई संबंध, आपके एंजॉयमेंट का पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं, आपकी ओढ़ पहनाव से, आपकी मौज मस्ती से कोई संबंध नहीं। आपको 6 दिन पढ़ना, बाकी डिसिप्लिन रखना है, खूब खूब आराम से सुकून से रहो। कभी भी पढ़ाई के चक्कर में निजी जीवन को, अपनी भावनाओं को, अपनी खुशी को कभी मत दबाओ। चाहे वो आईएएस हो, है ना, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो आंगनबाड़ी का पेपर हो, सब में खुल के जीना है। हफ्ते में एक आध दिन अपने लिए रिजर्व रखो, दिन में एक आध 2 घंटे अपने लिए रिजर्व रखो। शाम को सुबह जाओ, मैं कहता हूँ सुबह चले जाओ, कहाँ, मंदिर, अकेले जाओ, लेके जीने के चल रही के चलना है, नहीं, अकेले जाओ, शांत बैठ जाओ, भगवान के सामने बैठ जाओ, उनको पूरा अपने कुकर्म कांड बता दो, गलतियां बता दो, बस। तो इस समय निकालो अपने लिए ना, इतना तनाव लेना, पढ़ाई इतनी कठिन भी नहीं और इतनी ज्यादा भी नहीं कि आप अपने मूल जीवन को ही खो दें। बिल्कुल, अरे आराम से सुकून से रहो, यहाँ आओ, बैठो, पढ़ो। अरे तो बहुत कुछ, अभी तो बहुत बहुत जंग, अभी तुम्हें टेंशन लेनी है ना, घबराओ मत, जिंदगी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी टेंशन मिलेगी, है ना, अगर टेंशन लेने का शौक है तो। अभी लेकिन जियो सुकून से, अभी तो 12th है यार, 10th है, बहुत से बहुत 12th तुम पास करोगे, और वो 10th पास करोगे तो क्या करेंगे घर वाले, कोई फुप्पो ऊपर तुम्हारा स्टेटस लगा देंगे, है ना, माई माए प्यारी गुड़िया कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें अच्छा लगेगा 1 डेढ़ 2 महीने, फिर सब सुन, सब समाप्त, खत्म, कोई नहीं तुमसे पूछेगा। ले, बड़े अच्छे, आराम से जितना आ रहा है ठीक है, देखते हैं, है ना, बाकी हम बैठे बताने के लिए आगे बढ़िया करना क्या है ना। मेरा जन्म तो इसीलिए हुआ है ना, कि 12th के बाद लोगों को ही बताना है करना क्या है ना। अभी वो पूछ रहे हैं सब, कौन लगा रहे हैं। हाँ जी, क्या था अपना अगला चैप्टर? 2 मिनट। पर्यावरण अनुकूलन प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण संवैधानिक प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण नीतियां और नियामक ढांचा आपके सिलेबस में प्रॉपर सेम की सेम लाइन है, ठीक है। हम कंटिन्यू करें, चलिए।